मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाने में भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष विकास शर्मा व जिला पंचायत सदस्य और के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन में रोष व्यक्त हो गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कुछ बड़े निर्णय लेने की ये लोग बात कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, किस तरह की प्रेस वार्ता की गई है, क्या ये पूरा मामला है? देखो, विगत दिनों एक बच्चे को लेकर एक डॉक्टर के साथ जो एक विवाद था, वो मुजफ्फरनगर प्रशासन ने बैठ कर बीच में समझौता करा दिया था। कौन डॉक्टर थे वो, क्या पूरा मामला? अजय पवार डॉक्टर थे, जो एक बच्चों का वो रोग देखते हैं। तो मामला था उसमें बच्चे में जो उन्होंने डॉक्यूमेंट थे उसमें मेल लिखा हुआ था, लेकिन बच्चे के पिता अपनी वाइफ के बीमार होने के कारण वो मेरठ एडमिट थी। बच्चा भर्ती करके वो चले गए थे। जैसे वो लौट के एक्सपायर होगी वो यहाँ आए, जो जैसे भी अपने घर लेके गए, डॉक्टर साहब ने कहा से लपेट के रखना, अभी खोलना मत। तो घर जाकर पता लगा कि वो बच्ची लड़की है, लेकिन कागजों में सब चीज़ में डॉक्टर ने बताया था कि आपका लड़का हुआ है। उसी बात को लेके वो डॉक्टर साहब के पास आए थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए, गलत व्यवहार करते हुए उन्हें अपने क्लिनिक से बाहर कर दिया था। वे बेचारे क्लिनिक के बाहर बैठ गए थे। उसमें हमारा विकास शर्मा भी पहुंचा था, उनके गांव का मामला था। तो बीच में प्रशासन आया था, लेकिन प्रशासन ने तय करवाया था कि इस मामले को निपटाया कैसे जाए। तो समझौते के आधार पर प्रशासन ने तय करवा दिया कि हम इसका DNA टेस्ट करा देंगे। तो इन्होंने डॉक्टर साहब ने कई अन्नाकानी करने के बाद तो DNA टेस्ट कराया, लेकिन वो भी अनलीगल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से प्राइवेट में करा दिया। अब उसमें क्या हेरा फेरी कराई है ये भी हम नहीं कह सकते, लेकिन जो मामला निमट गया था उसे दोबारा उठा के इन्होंने आरोप भारतीय किसान यूनियन पे लगाया। कुछ सत्ता के नेताओं से मिल गए यहाँ, कुछ सत्ता के इशारे पर, कि भारतीय किसान यूनियन के एक नेता विकास शर्मा ने हमारे 2.5 लाख रुपए की मांग करी, हमें गलत भाषा का वो करा, हमारे यहाँ तोड़ फोड़ करी। इस तरह का मामला कोई तोड़ फोड़ हुई ना हुई, प्रशासन बीच में था, ना कोई 2.5 लाख रुपए का ये आरोप साबित कर सकते हैं। तो इन्होंने कल मुकदमा दर्ज कराया। हमारा कहना ये है कि डॉक्टर के खिलाफ हमारा भी मुकदमा लिखाया जा। हम तहरीर दे रहे हैं आज, और विकास शर्मा के अगर इन्होंने गिरफ्तारी की प्रशासन ने वो दिखाई तो अकेले भारतीय किसान यूनियन के विकास शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी। इस मुजफ्फरनगर से लेके पूरे प्रदेश, पूरे देश में भारतीय किसान यूनियन हर जिले में गिरफ्तारी देगा। उसके लिए प्रशासन तैयार रहे। तो ये मामला विकास शर्मा का है या और जो लोगों पे भी मुकदमे में नाम है सबका? सब पीड़ित पक्ष था, जो सब वहाँ पीड़ित पक्ष विकास शर्मा, जिन पर मुकदमा, सब लड़ाई हमने लड़ी थी, आज भी लड़ रहे, आगे भी लड़ते रहेंगे। सबके पीड़ित पक्ष के हमेशा भारतीय किसान लड़ाई लड़ती है और लड़ती रहेगी। किसी भी दबाव के आगे, किसी भी सत्ता के आगे झुकेगी नहीं। अपने निष्पक्षता की और सच्चाई की लड़ाई लड़ती आई और हमेशा लड़ती रहेगी। पिछले कुछ समय से, अभी कुछ समय पहले भी कोतवाली में आप लोगों ने धरना दिया था और अब आज फिर प्रेस वार्ता करनी पड़ रही है। क्या कारण है किसान यूनियन को इस तरह से? ये सत्ता जब से दोबारा बनी है तो यहाँ के कुछ तथाकथित नेता अपने को ये मानने की हम सब कुछ हैं, तो ये भारतीय किसान यूनियन मुजरिमों की और पीड़ितों की आवाज़ को दबाना चाहती है अपने सत्ता के नशे में। लेकिन भारतीय किसान यूनियन इन्हें बताना चाहती है कि भारतीय किसान यूनियन कोई आज नया संगठन नहीं है। पता नहीं कितनी सरकार है और कितनी गई और आगे भी आती रहेंगी, लेकिन भारतीय किसान यूनियन हमेशा सच्चाई की लड़ाई के लिए, हर आंदोलन के लिए, हर कुर्बानी देने के लिए, हर कार्यकर्ता पदाधिकारी जेल जाने के लिए भी तैयार है। हम अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को ये ऐसा क्यों लग रहा है कि इन लोगों पे कार्रवाई हो रही है? देखो, इन्होंने सब कुछ अपना जो विपक्ष था वो था, जो भी प्रोटेस्ट करता, छात्र हो, डॉक्टर हो, वकील हो, सबको ये कुचलने का काम, लाठी के दम पर सत्ता के नशे पर दबाने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय किसान यूनियन इनसे कहीं ना झुकती ना मामले को दबाना। तो ये भारतीय किसान यूनियन को दबाना चाहती है। इनके सामने कोई बोल ना सका, आवाज़ ना उठा सका, सब कुछ जिस तरह ये चाह उस तरह चला सकें। लेकिन ये भारतीय किसान यूनियन इस तरह की हरकत है, इनके नापाक इरादे को कामयाब नहीं होने देगी। अध्यक्ष जी, लेकिन जो बच्चे का जो पिता है उसका कहना है कि जो DNA टेस्ट की जो रिपोर्ट प्रशासन ने कराई है, मैं उस रिपोर्ट से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। फिर आप लोग क्यों इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हो जब वो संतुष्ट है? संतुष्ट इसलिए तो हुआ था कि जो समझौता तय हो गया था, समझौते के आधार पर जो मामला तय हो गया था उस दिन प्रशासन में, यही तो हुआ था। जो भी होगा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस मामले का पटापेक्ष कर दिया जा, तो इसी आधार पर मामला निमट गया था। उसी आधार पर वो कह रहा है। लेकिन अब FIR दर्ज करने के, इस तरह के अनलीगल आरोप लगाने की क्या जरूरत थी डॉक्टर साहब को? जब वो चिंगारी लगा रहे हैं तो वो पेट्रोल छिड़क रहे हैं तो आग तो बढ़ेगी भाई। तो गलती उनकी भी है, उनके पर्चों में, उनके सब कुछ रिकॉर्ड में मेल दर्शा रखा उन्होंने, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब लोग चाहते हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, आपकी तहरीर ली जाए,
आपकी तरफ से मुकदमा दर्ज हो डॉक्टर के खिलाफ, जो भी उसमें दोषी हैं उनके और उसके क्लिनिक पर सील लगाई जाए। जब तक मामला जांच होगी आगे चलेगी, जब तक वो मामला उनके क्लिनिक बंद रहे। अगर ये सब मांगे आपकी नहीं मानी जाती हैं, मामला नहीं होता, तो आगे क्या निर्णय? 17 तारीख में सिसोली में मासिक पंचायत है, उसमें ऐतिहासिक निर्णय लिया जाएगा कि अगली रणनीति कैसे बनेगी और कहाँ बनेगी और किसके खिलाफ कहाँ बैठना होगा। इस बीच में अगर किसी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी होती है, विकास शर्मा की गिरफ्तारी होती है, फिर क्या होगा? तुरंत तैयार है पूरे भारतीय किसान यूनियन, पूरे प्रदेश पूरे देश की तैयार है, अलर्ट है। अगर एक बार छेड़छाड़ करके देख लो प्रशासन, हर जिले में गिरफ्तारी होगी, अकेले यहाँ विकास शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी। तो आप लोग 17 तारीख तक का समय देते हैं? प्रशासन को 17 तक का हम समय दे रहे हैं, उससे पहले कार्रवाई कर दे, रिपोर्ट दर्ज कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर दे। और पूरे हॉस्पिटल के खिलाफ इनका एक भी हॉस्पिटल नहीं चल रहा है, ना यहाँ का एमडी से नक्शा पास है, ना कोई पार्किंग की सुविधा है। फर्जी दवाई इसमें बेची जा रही हैं, जो लोगों को शारीरिक नुकसान देते हैं वो भी खुद ही बेच रहे हैं। कोई इनके पास टेक्निकल स्टाफ नहीं है, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये के बैठा गए हैं, बच्चों से खिलवाड़ कर रहे हैं, कैजुअलिटी हो रही है, बच्चों की मौत हो रही है। पूरा रिकॉर्ड उठा कर इनका देख लो, पूरा चेक कर, हम मांग करते हैं प्रशासन से। और जो भी मानक हॉस्पिटल के हों उसी के आधार पर हॉस्पिटल आगे सुचारू रूप से चला जाए, नहीं तो ये बंद करा दिया जाए। जब इस तरह की कमियां हैं, आप लोगों को कैसे पता कि तमाम कमियां हॉस्पिटल के अंदर है, तो क्यों इस तरह के हॉस्पिटल जिले में चल रहे हैं? चलो हम तो ये चाहते हैं भाई लोगों को इलाज मिल जाए, प्राथमिकी मिल जाए, जो चला रहे हैं एक आपस का समन्वय बना रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की कानून के रूप से हम चलाना चाह रहे हैं पूरे ऑथेंटिक रूप से, तो ये भी कानून के दायरे में आ जाएं। अगर ये गलती कर रहे हैं तो कानूनी इन पर भी कार्रवाई हो, अकेले पीड़ित पक्ष पे कानूनी क्यों हो? लेकिन देखिए, जिस तरह से अभी आपने बताया कि हॉस्पिटल पे पार्किंग नहीं है, नक्शा पास नहीं है, ये बातें आपने आज तक नहीं उठाई। अब आपके किसी कार्यकर्ता पे मामला आया है तो आप लोग इस तरह की मांग उठा रहे हैं। इस अजय पवार ने अब हमारे साथ भारतीय किसानों की छेड़छाड़ करी है, तो हम भी अगर पूरे अब लीगल वे में चलवाएंगे, वरना से हॉस्पिटल चलने नहीं देंगे। तो हमारे साथ जिला अध्यक्ष योगेश शर्मा मौजूद थे, जिनका साफ कहना है कि 17 तारीख तक अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है, हमारी तरफ से भी मुकदमा नहीं लिखा जाता है, तो 17 तारीख की जो इनकी मीटिंग होती है उसमें कुछ भी बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या इस 17 तारीख तक प्रशासन कुछ करता है, क्या विकास शर्मा की गिरफ्तारी हो पाएगी, ये तमाम बातें देखने वाली होगी। मैं अपने सहयोगी एस चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। देखो, आज भारतीय किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है, एक प्रकरण आप सुन रहे होंगे, डॉक्टर अपने अजय पवार के साथ चल जाए, जो बच्चा बदलने का मामला था, उसमें पीड़ित परिवार जो वहाँ से उस दिन बैठे थे, उसमें मुजफ्फरनगर प्रशासन बीच में था और एक समझौते के आधार पर यह तय हुआ था, समझौते के आधार पर तय हुआ था कि भाई दूध का दूध पानी का पानी कैसे किया जाए। तो प्रशासन ने एक सलाह दी थी कि इसमें हम DNA करा देंगे और जो भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा, बच्चा इनका सही होगा तो इन्हें मिल जाएगा, नहीं तो डॉक्टर का भी मामला है। वो समझौते के आधार पर एक प्रकरण निमट गया था, लेकिन डॉक्टर साहब ने प्राइवेट तरीके से अपनी मर्जी से DNA टेस्ट करवाया, कोई भी कोर्ट का उसमें उन्होंने संज्ञान नहीं लिया और उसमें क्या उन्होंने रिपोर्ट बनवाई ये भी कह नहीं सकते। और जो वे अनलगन आरोप लगा रहे भारतीय किसानों उनको टारगेट करके 2.5 लाख रुपए की मांग की गई, उसमें पूरा इंस्पेक्टर सिविल लाइन, CO, सिटी मजिस्ट्रेट मौजूद था, उनकी मौजूदगी में समझौता हुआ था। तो वे अगर भारतीय किसान को दबाना चाह रहे हो, तो डॉक्टर हम आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन किसी दबाव में आकर काम नहीं करेगी और मुलजिमों की और पीड़ितों की आवाज़ हमेशा उठाती आई और उठाती रहेगी। उसके लिए पूरी भारतीय किसान यूनियन तैयार है। लेकिन आपसे यही बताना चाह रहे हैं, इन डॉक्टर के पास इनके हम ये मांग करते हैं आपके द्वारा, इनके जो मानक है हॉस्पिटल के वो नहीं है, ये दवाई बेच रहे हैं जो शरीर को बहुत लाभ नुकसान देती है, उसे भी परोस रहे हैं, लोगों को जहर खिला रहे हैं। इनके नक्शे पास नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। ये जो कानून के रखवाला बनना चाह रहे, कानून की कोई भी अनुपालन नहीं कर रहे। लेकिन भारतीय किसान यूनियन कैजुअलिटी बार बार आप भी देख रहे होंगे, हर हॉस्पिटल में कैजुअलिटी हो रही। अभी आपने एक पढ़े होगी, फर्जी MRI के द्वारा एक फर्जी रिपोर्ट पेश कर दी गई है। तो ये तानाशाही मुजफ्फरनगर में चलेगी नहीं। अगर ये कानून के मामले में अपनी बात कहना चाह रहे तो हम भी कानून का पालन कराना जानते हैं। एक भी हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल होगा, उसमें हम कानून का पूरा राज सख्त करवाएंगे। हाँ, इन्होंने कल मुकदमा लिखवाया था, मुकदमा आज हम भी लिखवा रहे हैं। हमारे पास डॉक्टर की रिपोर्ट है जिसमें मेल दर्शाया गया, डॉक्टर की रजिस्टर रिपोर्ट है जिसमें मेल है, तो हमारे पास भी तथ्य हैं।
और पीड़ित परिवार भी है। पीड़ित परिवार के साथ इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, अपने हॉस्पिटल से धक्का मार के बाहर निकाले। तो इसमें आज हम ये बताना चाह रहे हैं प्रशासन को, शासन को, आज हम तहरीर देंगे, मुकदमा हमारा भी कायम होगा। प्रशासन को वहाँ भी कुछ समय का टाइम देना चाह रहे, 2-3 दिन के अंदर इसमें हमारा मुकदमा करके कानूनी कार्रवाई कर दे, वरना 17 तारीख में सिसोली में मासिक पंचायत होगी, उसमें बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया जाएगा। चाहे मामला पूरा कहीं का भी हो, इस मामले को कम नहीं आका जाएगा। अध्यक्ष जी, इसमें 2.5 लाख रुपए का मामला भी आ रहा है। मेल देखो सामने, इधर देखो जहाँ गोल हो रहा है, देखो आप जहाँ गोल हो रहा है। अध्यक्ष जी, इसमें 2.5 लाख रुपए का भी मामला आ रहा है कि मैं विकास, अगर विकास शर्मा के एक ऑडियो वीडियो डॉक्टर से बैठ कर बात हुई, प्रशासन के सामने बैठ कर बात हुई, अगर उनके पास एक प्रूफ है तो प्रूफ पेश कर दे। वो 2.5 कह रहे हैं, 5 देने के लिए तैयार है, उसमें कार्रवाई करने को तैयार है विकास शर्मा पर ये झूठे आरोप भारतीय किसानों न सहेगी न किसी दबाव में आकर अपना वो मानने की। रिपोर्ट प्राइवेट कराइए भाई, कोर्ट की सरकारी हम कैसे वकील कर लें? कोर्ट के माध्यम से किसी पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है डीएनए की। असंवैधानिक रिपोर्ट इन्होंने वो कराई है, इस पर हम सहमत नहीं है। और जो प्रशासन के सामने बैठ कर समझौता हो गया था, तो समझौते के आधार पर कार्रवाई के कहाँ मतलब रह गया था? अन्य पहले रिपोर्ट पीड़ित पक्ष की दर्ज होती, हॉस्पिटल सील होता, आगे की फिर जो जांच होती उसके बाद होता। हमारी रिपोर्ट दर्ज होगी और इस हॉस्पिटल में प्रशासन से मांग कर रहे हैं इसमें सील लगाई जा, और जब तक पूरा दूध का दूध पानी न होकर मांग करेंगे संवैधानिक तरीके से उसकी वो टेस्ट हो। जो आप कह रहे हैं धरना प्रदर्शन हम भी बहुत जल्दी निर्णय लेने वाले हैं। वो कहाँ होगा, किस जगह होगा, 17 तारीख में सिसोली में मासिक पंचायत में ऐतिहासिक फैसला निर्णय लिया जाएगा। भारतीय किसानों को एक टारगेट किया जा रहा है। यहाँ का प्रशासन, यहाँ के कुछ तथाकथित नेता जो अपने आप को वो मानते हैं, जानबूझकर टारगेट करना चाह रहे हैं, पर उन्हें हम जवाब देना चाह रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन किसी भी कीमत पर अपने कार्यकर्ता का, पदाधिकारी का उत्पीड़न नहीं होने देगी, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। ईंट सीट बजाना भी जानते हैं, अगर वे खुल के हमें खुल के उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। पुलिस अगर इसमें किसी कोई गिरफ्तारी करते तो क्या रणनीति रहेगी? गिरफ्तारी इसमें एक अकेले विकास शर्मा या किसी परिवार की पीड़ित की नहीं होगी, पूरी भारतीय किसान यूनियन की गिरफ्तारी हर जिले में, हर प्रदेश में, पूरे स्तर पर होगी। ये कान खोल कर सुन लिया भाई प्रशासन शासन यहाँ का, जो यहाँ के कुछ तथाकथित नेताओं के इशारे पर यहाँ का प्रशासन काम कर रहा, वो काम इनका चलने नहीं दिया जाएगा। 40 लोगों का नाम है, उसमें विकास शर्मा मुख्य है। तो ये लड़ाई सच्ची है या खाली किसान यूनियन के कार्यकर्ता की लड़ाई? ये भारतीय किसान यूनियन कोई भी पीड़ित पक्ष हो, कोई भी किसी का उत्पीड़न हो रहा हो, सबकी लड़ाई लड़ता है। विकास शर्मा के गांव रोनी अजयपुर का मामला है। विकास भारतीय किसान यूनियन का पदाधिकारी भी है, और आपका आप जानते भी होंगे जिला पंचायत सदस्य भी है। 15-20 गाँव ने अगर उसे चुना तो उसकी जिम्मेदारी भी बनती है। किसी के साथ अगर गलत अन्याय होगा तो लड़ाई लड़ेगा, और भारतीय किसानों भी हमेशा लड़ती है, लड़ती रहेगी। इसमें हम किसी का दबाव आज भी कह रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं, अगर कोई कार्य फिर भी इस तरह का होगा हम फिर भी लड़ाई लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। किसी कारण से आ नहीं पाए, वे दिल्ली में है, कोई इमरजेंसी होगा तो नहीं, चौधरी साहब का यहाँ भी रात उन्होंने कहा था अब पहुँच रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश में नहीं आ पाए हैं। 2-3 दिन में लौट जाएगा, इसलिए हमने 17 तक का टाइम रखा है। 17 के बाद कुछ निर्णय लिया जाएगा? 17 में डेट बता देंगे आपको, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। अभी कुछ दिन पहले सरकारी अस्पताल का मामला आया था, और अब सदर बाजार का मामला है हॉस्पिटल का। लगातार हॉस्पिटल के ही मामले भारतीय किसान यूनियन की ओर आ रहे हैं। देखो भारतीय किसान यूनियन जो लड़ाई लड़ती है सही, सरकारी हॉस्पिटलों में क्या होता है आपको भी पता है, बिना पैसे का कोई काम वहाँ होता है तो आप भी बताओ, आपके भी आप सब जानते हैं। अगर भारतीय किसान कोई आवाज़ उठाएगी तो उसे दबाने का प्रयास करा जा रहा है, लेकिन भारतीय किसान उनकी आवाज़ को दबने नहीं दिया जाएगा। उसके लिए हम न जेल जाने से डरते, न किसी आंदोलन करने से डरते। भाई भारतीय किसानों ने लड़ाई लड़ रही है, विपक्ष तो नहीं है, ये तो चाह रही है कि इनकी आवाज़ दबा दी जा, कोई बोलने वाला नहीं होगा। भारतीय किसान यूनियन कोई दबाना चाह रहे हैं, लेकिन भारतीय किसानों ने दबने वाली चीज़ तो नहीं है। ये संगठन हमेशा लड़ाई लड़ता आया 35 साल से, और आगे भी लड़ता रहेगा। बिल्कुल भूमिका है, पूरी जांच कर ली हमने, पूरे हमने लगा रखे थे। इसमें सत्ता पक्ष का पूरा सहयोग, यहाँ के डॉक्टर को विशेष बुला के अपने मकान पे बुला के उनसे जानबूझ कर कार्रवाई करवाए गए, वे तैयार नहीं थे। अध्यक्ष जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि किसान यूनियन को ही टारगेट किया जा रहा है? अच्छा भाई, और इस प्रदेश सरकार के, सत्ता सरकार के सामने कौन बोलने का वो कर रहा है? अब बांध दो, टारगेट किसे करेंगे? भारतीय किसान यूनियन 13 महीने का आंदोलन लड़ गई है,
तो भारतीय किसान यूनियन तो लड़ाई लड़ रही है इनके सामने, नहीं और किसी को बोलने दे रहे, कहाँ दे रहे हैं। छात्र अपने कुछ करते हैं तो छात्रों की मामला देख लो, वही जी पिटाई करते हैं, कोई मामला किसी को बोलने दे रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन बोल रही है, आवाज़ उठा रही है, तो उन्हें टारगेट किया जा रहा है। आवाज़ तो आपने कोतवाली क्षेत्र में उठाई थी, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने कार्रवाई करके उन लोगों को जेल भेज दिया। उसके बाद उसमें कुछ पता ही नहीं चला आपने आगे क्या करना, क्या रणनीति क्या बना। देखो, रात में प्रशासन ने पूरी कार्रवाई करने के बाद हम कानून का सम्मान करते हैं, हमने फिर भी अपनी तरफ से कोई अनलीगल कार्य नहीं करवाया, हमने कानून का पालन कराया। उन्होंने रात में कार्रवाई करके तुरंत जेल भेजा, लेकिन हमने उन्हें बैठ के जो सहमति हुई थी वे वापसी आगे छूट गए। कितने दिनों के लिए सहमति? उसमें भी नाइंसाफ़ी हुई है, आपके सामने आप मौजूद थे। सिर्फ 24 घंटे का समय प्रशासन ने मांगा था, लेकिन आपने देखा उसमें भी इन्होंने कम 3-4 दिन, उसमें भी जानबूझ के इन्होंने लेट लतीफ़ भी की है। 17 तारीख तक का टाइम दे रहे हैं आप प्रशासन? नहीं, हम अभी प्रशासन को हम बता रहे हैं, एलआईयू के लोग भी होंगे, अभी यहाँ थाना सिविल लाइन का जो इंस्पेक्टर होगा वो आ जाए, हम उसे तहरीर देंगे इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। अगर 17 तारीख से पहले इन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी तो 17 तारीख में जो भी निर्णय होगा सिसोली से होगा, और वो जिम्मेदारी यहाँ के शासन प्रशासन की होगी। अगर इन्होंने 17 तारीख से पहले गिरफ्तारी कर दी फिर क्या करोगे? उससे पहले हम तैयार है, हटे हम तैयार है। भारतीय किसान यूनियन किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? इंसाफ चाहे इंसाफ। एक बात बताओ, जो पीड़ित पक्ष था, अगर ये उनकी गलती मान रहे हैं डॉक्टर, तो गलती इनकी नहीं है। जो ये पढ़े लिखे, एक गांव का मजदूर इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं है, क्या नहीं, लेकिन ये तो पढ़े लिख के बैठे होंगे हॉस्पिटल खोल के। जब ये अपने इसमें मेल दिखा रहे हैं, वो करा रहे हैं, तो गलती इनकी नहीं है, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहती। हमें लड़का बताया गया था हॉस्पिटल में। बाप तो है जी, लेकिन मेरी घरवाली मरण लग रही थी, मैं इस कंडीशन में था। हमें डॉक्टर ने बताया, जहाँ डॉक्टर ने बताया था वो पूरा स्टाफ गायब है। उसके पास में जो हमने 5,000 रुपये जमा करे, हमारे आधार ना उन्होंने मांगा, कोई रिकॉर्ड दिया, सारा रिकॉर्ड गुम है। बताओ क्या करें? डिलीवरी कहाँ हुई थी? डिलीवरी तो रास्ते में होगी थी जी, तभी तो दिक्कत हुई। मैं हॉस्पिटल में लेकर आया, लेकिन जिस डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि लड़का है, ना तो वो डॉक्टर है, वहाँ 3 नर्स थी, ना तीनों नर्स हैं। पूरा जो मेरा रिकॉर्ड था वहाँ सारा वो गायब है। मैंने रिकॉर्ड मांगा, ना मुझे रिकॉर्ड दिया। 3 दिन बाद इन्होंने यहाँ टेस्ट कराया, उसमें लड़का आ रहा। मैंने जितनी बार भी पूछा, मुझे भी लड़का बताया गया, लेकिन जब मैं लेकर गया, जब मुझे लड़की दी। डिलीवरी रास्ते में होगी थी, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं था कि लड़का है लड़की? डिलीवरी रास्ते में होगी थी, लेकिन जी अगर रास्ते में हो रही, दोनों की स्थिति ज़्यादा गंभीर है। आप ये देखोगे, पहले आप अपनी घरवाली को बचाओगे या बच्चे को बचाओगे। आप ये नहीं देखने के बच्चा है या बच्ची है, पहले आप सोचोगे कि दोनों को बचा लिया जाए। आप अपनी वाहन चलाए थे या सरकारी वाहन चलाए थे एम्बुलेंस की सुविधा? मैं खुद के वाहन से लेकर आता हूँ। उसके बावजूद आपको ये नहीं पता कि बेटा हुआ या बेटा बता तो रहा जी, जब दोनों की स्थिति गंभीर थी, मैंने बच्चा रास्ते में हो गया, बच्चा उठाया। मैं तो दिखाने के लिए आ रहा था, कौन सा ये थोड़ी था कि बच्चा होगा। मैं अकेला था, 2 ही तो बंदे थे हम, ये थोड़ी था कि बच्चा होगा। रास्ते में हो गया, उठा के तौलिया में लपेट लिया, ला के अस्पताल वालों को दे दिया। संतुष्ट हो गए तुम? सुनो, हम हॉस्पिटल में आए थे बात करने के लिए, उन्होंने बोला था कि आप डीएनए टेस्ट करा लो। जब हमने बोल दिया ठीक है जी, आप डीएनए कह रहे हैं, हम डीएनए टेस्ट करा लेंगे। हमने डीएनए टेस्ट करा लिया, लेकिन अब कार्रवाई की क्या वो रहेगी उस भैया, इन पे क्या वो रह गया कि इन्होंने 2.5 लाख रुपए मांगे। हमें कोई वो तो दो प्रूफ कि 2.5 लाख मांगे या पैसे मांगे हमने, तभी तो कुछ वो होगा, या ऐसे झुंटा रूप रही। उन्होंने ये कहा कि पीड़ित परिवार को प्रशासन के थ्रू वो कराया गया ये डीएनए, जबकि यहाँ पे हम 3 बार आए, तीनों बार हम वापस गए, लेकिन लास्ट में जब हम वहाँ आके उसमें बैठे थे, तब जाकर हमारा डीएनए टेस्ट, हम खुद आए थे। डीएनए रिपोर्ट को तो सही मानते हैं आप? डीएनए रिपोर्ट सही नहीं, डीएनए अब सुनो, डीएनए के भी पहले आए, उन्होंने बोला आपका 21 तारीख में टेस्ट होगा। हम 21 में आए, 21 में नहीं टेस्ट करा, फिर 3 आए, उन्होंने बोला आपका जो टेस्ट होगा टीम घर पे पहुंचेगी, लेकिन टीम घर पे नहीं गई, फिर हम यहाँ बुला लिए गए। डीएनए रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है? सुनो जी, संतुष्ट की तो बात, डीएनए रिपोर्ट कराई, सब संतुष्ट नहीं हो। आपकी नज़र में वो सही है गलत है?
नहीं जी, वो तो देखो चलो सही है, वो तो बात ठीक है, लेकिन हम कार्रवाई की वो नहीं करे, मतलब हम पैसे या उस पर बात जो है गलत है जी। एक आरोप और लगा था कि विकास शर्मा द्वारा आपको भड़काने का नहीं जी, बिल्कुल नहीं, हम लेकर आए, बिल्कुल नहीं भड़काया इन्होंने, हमें जो बात पता था हमने इन्हें बताई और इन्होंने आगे रखी, बस इतना है, इससे आगे कुछ नहीं है। ना इन्होंने कोई पैसे की डिमांड रखी, बिल्कुल झूठ है। तो क्या चाहते हो? ये बच्ची स्वीकार है? बच्ची स्वीकार है, लेकिन आगे जो ये बता रहे ना, अगर हमारी गलती है तो डॉक्टरों की भी तो गलती है, उस अस्पताल की भी तो गलती है जिसने हमें लड़का बताया, या उस आरोग्य वाले की भी तो गलती है जिसने मेल साबित करा। कल को अगर उसके पास कोई टेस्ट होने लगा, उसमें कुछ उसने गलत लिख दिया तो डॉक्टर तो उसी का इलाज चालू कर देंगे, चाहे वो पेशेंट भी मर जाओ, उसकी नहीं गलती मान दे। लेकिन मैं पीड़ित परिवार हूँ ना, गरीब हूँ ना, मेरी गलती होगी अब सारी। लेकिन जिस तरह से जो है हॉस्पिटल वाले रिपोर्ट के आधार पे इन लोगों पर मुकदमा लिखा गया है, आप बेटी की स्वीकार कर रहे हो, रिपोर्ट भी सही बता रहे हो। अब गलती तो नहीं की है ना, ये बताओ, गलती मेरी थोड़ी है, मैं डॉक्टर हूँ भाई, लड़का भी उन्होंने बताया, टेस्ट भी मैं करा रही, मैं तो नहीं करा रहा, या मेरे तो काम पैसे देने का था, दिए और चला गया। शासन प्रशासन किस तरह की उम्मीद रखते हो? बस जी, शासन प्रशासन तो है, पहले तो उन्होंने कहते थारे साथ में है और अब तो इनके साथ में दिख रहा मुझे। अध्यक्ष जी, कल एक ब्लॉक अध्यक्ष के खिलाफ जो है मुकदमा कायम है, क्या मामला पूरा? देखो, एक डॉक्टर का अजय पवार जी हैं, जिसमें एक कुछ दिन पहले एक धरना प्रदर्शन हुआ था एक पीड़ित बच्चे को बदलने को लेकर। तो पीड़ित परिवार के साथ भारतीय किसान यूनियन का हमारा जिला उपाध्यक्ष विकास शर्मा भी मौजूद था, उनके गांव का मामला था और वो जिला पंचायत सदस्य भी है। कि जो डॉक्टर ने जो पीड़ित ने बताया कि जो बच्चा हमने एडमिट करा था हमारा मेल था, डॉक्टर साहब कह रहे थे आपकी लड़की थी, लेकिन डॉक्टर के कागजों में भी वो मेल लिखा हुआ है, हमारे पास उसका प्रूफ है, पैथोलॉजी लैब का भी और उसके रजिस्टर का भी। तो एक जो आपस में कंट्रोवर्सी थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा बैठ के ये तय हुआ था कि दूध का दूध पानी का पानी कहते हो, समझौते के आधार पर तय हो गया था कि भाई इसका DNA करा लिया जाएगा। अगर भाई बच्चा उन्हीं का लड़के हो तो उन्हें भी इंसाफ मिल जाएगा, वो भी उनके मन में शक नहीं रहेगा परिवार के बच्चे के प्रति। अब तो मामला जो ख़त्म हो गया था, लेकिन आने वाली रिपोर्ट पहली बार डॉक्टरों ने जो DNA कराया वो प्राइवेट में कराया, जो अनलीगल है, जबकि संवैधानिक रूप में कोर्ट के माध्यम से परमिशनों को सरकारी टीम के द्वारा DNA कराया जाता है, वही मान्यता मान लिया। लेकिन चलो, हमने एक आधे के समझौते के आधार पर जो भी निर्णय होगा था, प्रशासन बीच में था, उस पर हम सहमत हो गए थे, जो भी आया था उसका हम धन्यवाद कर रहे थे। लेकिन ये आरोप डॉक्टर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाएगा कि विकास शर्मा ने जानबूझ के हमारे से 2.5 लाख रुपए की मांग करी, जो बिल्कुल अनलगन बेविश्वास। अगर उसका कोई एक प्रूफ साबित कर दे डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा मामला प्रशासन के बीच में सिटी मजिस्ट्रेट, CO सिटी और इंस्पेक्टर वहाँ मौजूद थे, जो भी बात हुई वहाँ हुई। अगर डॉक्टर साहब एक भी प्रूफ दे दे 2.5 लाख रुपए का, तो जो वो कहेंगे हम करने को संगठन तैयार है। विकास बालियानी की कोई शिकायत बीच में संगठन को भी की गई डॉक्टर द्वारा, नहीं की गई, या डायरेक्ट ही PC करके इल्जाम लगाया गया? डायरेक्ट PC करके इल्जाम लगा दिया गया है। अगर हम कह रहे हैं हमारे पास प्रूफ है, उस प्रूफ को वे सिद्ध करते हैं कि कहाँ तोड़ फोड़ हुई है, कि डॉक्टर के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग और किससे पैसे की मांग करी गई है। तो ये मांग जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं, एक सत्ता के आधार पर यहाँ चल रहा है मामला। इस तरह का मामला भारतीय किसान यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगी। मजलूमों की पीड़ित की आवाज़ हमेशा उठाती है, ये लड़ाई लड़ती रही है और हमेशा लड़ती रहेगी। अगर शासन प्रशासन मिल गई ज़्यादा कि भाइयों की आवाज़ को, भारतीय किसान की आवाज़ को दबा दिया जाएगा, तो बिल्कुल भी इस आवाज़ को दबने नहीं दिया जाएगा। पूरे जोर शोर से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय किसान यूनियन तैयार है। तो सत्ता के सारे पे हो रहा है, सत्ता के सारे पे सब कुछ करा जा रहा है। आपने देख रहा होगा, एक प्रकरण पहले भी हुआ था, उसमें भी रात की लिखा पढ़ी कर दी गई जानबूझ के। सब सत्ता के सारे पे यहाँ करा जा रहा है और माहौल कभी भी यहाँ खराब हो सकता है। कुछ यहाँ के सत्ता के कुछ 2-4 नेता हैं जो यहाँ का माहौल खराब कराना चाहते हैं। तो क्या लगता है आज की जो मीटिंग हुई है उसमें क्या? आज की मीटिंग में हम तहरीर दे रहे हैं थाना सिविल लाइन को। हम डॉक्टर साहब के खिलाफ लड़ाई लड़ने जाएंगे, उसका प्रूफ एविडेंस दे रहे हैं। डॉक्टर ने जिसमें मेल लिख रखा है, रजिस्टर में मेल लिख रखा है। अगर हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रशासन करना चाह रहा है तो डॉक्टर के खिलाफ भी हमारी रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करी जा, वरना तो 17 तारीख तक का टाइम दे रहे हैं। अगर 16 तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, रिपोर्ट दर्ज ना हुई, तो 17 तारीख में सिसगुल्ली में मासिक पंचायत है, उसमें ऐतिहासिक निर्णय, बड़ा निर्णय कोई लिया जाएगा। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।